गांव का नाम था बख्तियारपुर, पर बख्त किस्मत किसी का नहीं था वहां। जमीन थी, मिट्टी थी, खेत थे, लेकिन खेती से पेट भरता नहीं था। उस गांव में एक किसान था, रामनाथ। उम्र करीब 50 साल, रंग धूप से जला हुआ, हाथों की लकीरें इतनी गहरी कि मानो हर दर्द खुद अपनी कहानी लिख गया हो। वो बचपन से ही खेतों से जुड़ा था। बाबूजी जब हल खींचते थे, वो नंगे पांव पीछे दौड़ता था। बचपन में उसने सपने देखे थे कि एक दिन उसका खेत लहलहाएगा, फसल से खलिहान भर जाएगा और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाएगा। लेकिन समय ने सिर्फ सपना दिखाया, सच नहीं किया। पहला धोखा। बीज का जहर। साल 2012 की बात है। गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने ऐलान किया कि सरकार नई तकनीकी बीज लेकर आई है, इससे पैदावार दोगुनी हो जाएगी। रामनाथ ने अपनी जमीन का हिस्सा गिरवी रखकर वो बीज खरीदे। बीज की थैली पर लिखा था, उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीज, 20 कुंतल प्रति एकड़ की गारंटी। रामनाथ के आंखों में उम्मीद भर गई। बुआई की, दिन रात मेहनत की, पर जब अंकुर फूटने का समय आया, जमीन सूनी पड़ी थी। बीज नकली निकले, खेत बंजर रह गए। जब वो बीज वितरण केंद्र गया तो कहा गया, आपने प्रमाण कहाँ लिया? सबूत दो कि यहीं से लिया था। कागज नहीं थे तो बीज भी नहीं थे, और मुआवजा, वो तो सिर्फ सिफारिश वालों को मिलता था। दूसरा धोखा, बारिश और आपदा राहत। फिर एक साल ऐसा आया कि बादल बरसे ही नहीं, नहरों में पानी नहीं, और बिजली तो वैसे भी 8 घंटे मिलती थी। रामनाथ ने ट्यूबवेल के लिए डीजल खरीदा, मगर डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। ऊपर से खेत में दरारें पड़ चुकी थीं, फसल सूख गई। सरकार ने सूखा क्षेत्र घोषित किया। एक राहत राशि घोषित की गई, 30,000 प्रति किसान। रामनाथ ने फॉर्म भरा, पटवारी के पीछे चप्पल घिसी, मगर सूची में नाम ही नहीं आया। पूछने गया तो जवाब मिला, अभी सर्वे चल रहा है, अगले महीने देखना। अगला महीना आया, और फिर अगला। तीसरा धोखा, साहूकार का शिकंजा। खेती से कुछ मिला नहीं। घर चलाने के लिए रामनाथ को 24 उधार लेना पड़ा। बैंक गया तो कहा, गिरवी रखने के लिए जमीन चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, पासबुक चाहिए। वो सब था नहीं, तो वो चला गया साहूकार के पास, श्याम बाबू के पास। उन्होंने दिया 320 और लिखा 340 का ब्याज समेत कागज। रामनाथ ने मजबूरी में अंगूठा लगा दिया। साल दर साल ब्याज बढ़ता गया, मूलधन कभी उतरा ही नहीं। अब साहूकार ने खेत कब्जा करने की धमकी दे दी। चौथा धोखा, मंडी और व्यापारी। एक बार भगवान ने दया की, बारिश ठीक हुई और फसल तैयार हुई। रामनाथ ने 18 क्विंटल गेहूं मंडी में बेचा। सरकार ने एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2,100 प्रति क्विंटल घोषित किया था, मगर व्यापारी पूरे 1,700 ही दे रहे थे। रामनाथ ने विरोध किया तो व्यापारी बोला, ले जाओ अपना अनाज, यहां कोई लेने वाला नहीं, मंडी में जगह भी नहीं मिलेगी। सरकारी खरीद में 2 महीने लगते हैं, भूखा आदमी क्या करेगा? उसने घाटे में ही फसल बेच दी। पांचवां धोखा, बीमा योजना की झूठी उम्मीद। रामनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेर सूखा पड़ने पर दावा किया, पर बीमा कंपनी ने कहा, आपके क्षेत्र में औसत फसल हानि 30% से कम है, इसलिए भुगतान नहीं होगा। रामनाथ पूछता रहा, जब मेरी पूरी फसल खराब हुई तो औसत कैसे बचा? कंपनी के कर्मचारी बोले, हम सैटेलाइट से सर्वे करते हैं, आप खेत दिखाकर क्या साबित करोगे? छठा धोखा, नेता और चुनावी वादे। चुनाव का मौसम आया, हर नेता किसानों के घर जाकर खाना खाने लगा। मंचों पर बड़ी बड़ी बातें हुईं, किसानों की कर्ज माफी करेंगे, हर खेत को पानी देंगे, फसल की पूरी कीमत दिलवाएंगे। रामनाथ फिर उम्मीद से भर गया, वोट डाला, और फिर 5 साल तक वही धूल, वही धोखा, वही चुप्पी। उम्मीद का अंत। रामनाथ अब बूढ़ा हो चुका है। बेटा छोटा मोटा मजदूर बन गया है। बेटी की शादी के लिए अब भी कर्ज चला है। एक शाम वो मेड पर बैठा था, उसके सामने सूखा खेत था, और वो खुद जैसे सूख चुका था। उसने अपने छोटे पोते से कहा, बबुआ, पढ़ लेना। खेतों में कुछ नहीं रखा, ये मिट्टी अब सिर्फ धोखा देती है। पोता मासूमियत से बोला, दादा, खेत तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्या ये झूठे हैं?
रामनाथ की आंख से आंसू टपक पड़ा। बेटा, खेत झूठे नहीं, उन्हें झूठा बना दिया गया है। सरकारों ने, सिस्टम ने और हमारी मजबूरी ने।